लालची शेर माता पिता। एक जंगल होता है। उस जंगल के अंदर एक शेर राजा, उसकी बीवी और उनका एक छोटा बच्चा होता है। वह शेर राजा और जो शेरनी होते हैं वो शक्ति के बड़े भूखे होते हैं। उनको पावर और शक्ति को पाने के लिए वो हर तरह का जतन करते रहते हैं। उनका जो बच्चा होता है वह मन से बड़ा अच्छा होता है। एक दिन क्या होता है कि वह गुफा के अंदर अकेला रह जाता है। उसके माता पिता कहीं पे चले जाते हैं। वह सोचता है, अरे मेरे माता पिता कहाँ चले गए, मुझे तो मिल ही नहीं रहे। ऐसे करके 1-2 दिन बीत जाते हैं। फिर उसे लगता है कि अब शायद मेरे माता पिता नहीं आएंगे, पता नहीं कहाँ चले गए, अब मुझे कहीं और जाना पड़ेगा। इसलिए वह रात को निकल जाता है। वह जैसे ही जा रहा होता है तभी उसे रास्ते में एक अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई देती है। वह सोचता है, अरे ये आवाज़ किस चीज़ की है, ये क्या है आवाज़, ये तो शायद इस तरफ से आ रही है, मुझे इधर जाना चाहिए, देखना चाहिए कि ये आवाज़ किस चीज़ की है। जैसे वो उस तरफ जा रहा होता है तभी वहाँ पे एक गाय आ जाती है। वह गाय देखती है, वो बोलती है, अरे तुम कितने प्यारे और छोटे से शेर हो, लेकिन तुम उधर क्यों जा रहे हो। तो वह शेर बोलता है, अरे गाय माता जी, वो क्या है ना, मैं अब अकेला हूँ, मेरी यहाँ पे मेरा कोई नहीं है, इसलिए मैं रात में घूम रहा था, तभी मुझे ये आवाज़ सुनाई दी, ये थोड़ी अजीब सी आवाज़ है, तो मैं जानने के लिए उधर जा रहा था। तब गाय बोलती है, अरे बेटा इस आवाज़ के पीछे मत पड़, ये आवाज़ बहुत ख़राब है, तू इसके पीछे मत जा। तू एक काम कर, तेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, मेरा भी कोई नहीं है, मेरे पेट में अभी बच्चा है और मेरे पति अभी गुजर गए हैं, हम दोनों माँ बेटे की तरह रहेंगे, तू चल मेरे साथ। और फिर वह शेर को उसकी एक नई माँ मिल जाती है और उस गाय को अपना एक बच्चा भी मिल जाता है। उसके बाद वह दोनों एक जगह पर रहने लग जाते हैं। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद तो वो जो गाय होती है उसको एक बहुत ही प्यारा बछड़ा पैदा होता है। शेर का जो बच्चा होता है वह उस बछड़े को देख के बड़ा खुश होता है। वो बोलता है, अरे माँ मेरा भाई आ गया, कितना सुंदर है ये, मैं अब इसके साथ हमेशा खेलूँगा और बहुत एंजॉय करूँगा। तो माँ भी अपने दोनों बच्चों को लेके बड़ा खुश होती है। वो बोलती है, बेटा तुम हमेशा दोनों साथ में रहना और कभी एक दूसरे के खिलाफ मत होना। तो शेर और बछड़ा बोलता है, नहीं नहीं माँ, हम दोनों पक्के भाई रहेंगे, हम कभी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करेंगे। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। धीरे धीरे वो शेर का बच्चा भी बड़ा हो जाता है और वो बछड़ा भी थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। ऐसे ही एक दिन जब बछड़ा और वो जो शेर होता है ऐसे ही जंगल में घूम रहे होते हैं, तभी क्या होता है कि उसको वही आवाज़ फिर से सुनाई देती है। वो जो आवाज़ सुनाई देती है तब वह बछड़ा डर जाता है। वो बोलता है, अरे भैया ये क्या आवाज़ आ रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है, इधर क्या हम चले क्या। तब शेर बोलता है, अरे क्यों, तुम्हें डर क्यों लग रहा है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, तुमको कुछ नहीं होगा, तुम बस मेरे पीछे पीछे चलते रहो। तो फिर वह जो गाय का बछड़ा होता है वह अपने भाई के पीछे पीछे ऐसे ही चल रहा होता है। लेकिन जैसे ही थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि उस बछड़े की आवाज़ आना बंद हो जाती है। तो वह शेर पीछे देखता है, अरे मेरा भाई कहाँ गया। वो बछड़ा गायब हो जाता है। वो देखता है, अरे मेरा बछड़ा कहाँ गया, मिल ही नहीं रहा, अरे बाप रे किधर गया। ऐसे ही उसको ढूंढता रहता है। उसको देरी होने की वजह से उनकी माँ भी उनको ढूंढते ढूंढते वहाँ पे आ जाती है। वह गाय माँ जब आती है तो देखती है कि उसका बछड़ा नहीं है, केवल शेर ही है। तब वो बोलती है, अरे बेटा अपना तुम्हारा भाई कहाँ चला गया। तब वो बोलता है, अरे माँ मैं तुम्हें क्या बताऊँ, वो मुझे नहीं मिल रहा, वह मेरे पीछे पीछे ही चल रहा था, लेकिन अब नहीं मिल रहा, कहाँ गया मुझे पता नहीं। तब वह गाय थोड़े सा उसको शक हो जाता है। वह अपने उस बेटे पे शक करने लगती है। उसको लगता है कहीं इसी ने उसको खाना गया हो। तो वो उसे ऐसे आंखें दिखा के वहाँ से चली जाती है। शेर को लग जाता है कि मेरी माँ मुझ पे शक कर रही है। तो अपनी माँ को बोलता है, माँ तुम क्या मुझ पे शक कर रही हो, वो मेरा भाई था, मैं उसके लिए जान भी दे सकता हूँ। लेकिन गाय उसकी बात ही नहीं सुनती और वहाँ से आगे बढ़ जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी माँ भी गायब हो जाती है। तब वह देखता है, अरे ये क्या, मेरी माँ भी गायब हो गई, मेरा भाई भी गायब होगा, इससे क्या हुआ। फिर वह अपने उन दोनों को ढूंढने में लग जाता है। जैसे ढूंढता रहता है, थोड़ी देर बाद उसे फिर से वही आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही वह अजीबोगरीब आवाज़ आती है तो सोचता, अरे इस आवाज़ का ही कुछ ना खेल है, मुझे इस आवाज़ के पीछे जाना पड़ेगा। तब वह उस आवाज़ के पीछे पीछे जाता है।
जैसे ही वह उसकी आवाज़ के पीछे पीछे जाके पहुंचता है तो वह क्या देखता है कि उसके जो असली माता पिता थे वह वहाँ पे वो आवाज़ कर रहे थे। वह उनको देख के वहीं पे चौंक जाता है, बोलता अरे मम्मी पापा आप यहाँ पे इतने दिनों बाद दिखे हो, और ये क्या, तुमने मेरी माँ और मेरे भाई को इसे उल्टा टांग रखा है यहाँ पे, क्यों क्यों टांग रखा है यहाँ पे। जब वो जो शेर होता है उसकी जो असली माँ होती है वो बोलती है अरे बेटा तुम बहुत दिनों बाद दिखे हो, तुम चिंता मत करो, अब हमारी तपस्या पूरी होने वाली है, जैसे हमारी तपस्या पूरी हो जाएगी हमें बहुत सारी असीम शक्तियाँ और पावर मिल जाएगी, उससे हम इस दुनिया पे राज करेंगे। तब वो जो शेर का बच्चा होता बोलता है नहीं नहीं, सबसे पहले तो तुम मेरी माँ और मेरे भाई को छोड़ो, ये दोनों मेरे माँ भाई और मेरी माँ है, इनको जल्दी से छोड़ो, अगर इन्हें नहीं छोड़ा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसके इस चीज़ को देख के वो उन दोनों को छोड़ देते हैं। गाय और बछड़े को छोड़ने के बाद वो बोलता है आज के बाद मेरे परिवार पे आंख उठा के मत देखना, मेरा यही परिवार है, आप लोगों ने तो मुझे छोड़ के चले गए थे, अब नज़र आए हो वो भी इस हालत में। तब वह शेरनी बोलती है अरे बेटा हम ये तेरे लिए ही तो कर रहे थे, हमारे पास असीम शक्ति आ जाएगी, दुनिया में हम सब शक्तिशाली हो जाएंगे, इस दुनिया पे राज करेंगे, हमारे बाद तुम ही तो इस दुनिया पे राज करोगे। तब वह बोलता है नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए ऐसा राज, मैं जा रहा हूँ यहाँ पे अपनी माँ और भाई को लेकर। तो उसके बाद अपनी माँ और भाई को वहाँ से लेके चला जाता है, लेकिन फिर भी उसके मन में ये ख्याल हमेशा डूबता रहता है कि आज तो मेरा भाई और माँ उनसे बच गई, मैं था, लेकिन कभी न कभी ये मेरे भाई और मेरे माँ को ज़रूर हानि पहुँचा सकते, मुझे उन लोगों को जवाब देना पड़ेगा। तब फिर वह अगले दिन वापस उनके पास जाता और उनको बोलता है देखो अब बहुत हो गया, आप तुमको ये अंधविश्वास और ये इस तरह की पागलपंती को छोड़ के यहाँ से निकलो, लोगों को बलि देना बंद करो। तब शेर बोलता है अरे तुम बहुत बोल रहे हो, ज़्यादा मत बोलो, चले जाओ यहाँ से, हमें शक्तियाँ मिलने वाली है वो मिलने दो। तब ये शेर बोलता है नहीं नहीं देखिए, अगर इसके लिए ऐसे ही करते रहे तो मैं जंगल के सभी जानवरों को एक साथ यहाँ पे लेके आ जाऊँगा और सब मिल पे आप पे अटैक कर देंगे। मैं आपका बेटा हूँ, आप पे अटैक नहीं कर सकता, लेकिन बाकी जंगली जानवर तो अटैक कर सकते हैं ना। तब शेर और शेरनी को अब बात समझ में आ जाती है कि अब उनकी और ज़्यादा नहीं चलेगी। फिर वो बोलते हैं अरे बेटा तुमने अब हमें परेशान कर दिया है, लेकिन हम जाते हैं यहाँ से, लेकिन तुमने ठीक नहीं किया। तब वह शेर का बच्चा बोलता है आप चले जाओ यहाँ से, जितना जल्दी हो सकता है इस जंगल से दूर चले जाओ, इस जंगल में मुझे अब सुख शांति चाहिए, आप जैसे लोगों की नहीं चाहिए। उससे वो दोनों उसके माता पिता उस जंगल को छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद यह शेर वापस अपनी गाय माँ और भाई के पास आता है। जब जंगल में ये बात फैलती है कि इसने जंगल को उस आवाज़ से मुक्ति दिला दी है, तो सारे जंगली जानवर उस शेर के पास आके उसकी बहुत बड़ाई करते हैं और सब लोग अपनी अपनी कहानियाँ बताते हैं। सब लोग बताते हैं कि जंगल में तो एक दहशत का माहौल हो चुका था, ये आवाज़ होती थी, कोई भी जानवर उसके आवाज़ के पीछे खींचा चला जाता था और फिर वो वापस नहीं आता था। इस तरह से जंगल में तो कोहराम ही मचा पड़ा था। अब आपने इस चीज़ को पता ही नहीं किया, बल्कि इस चीज़ को ख़त्म भी कर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वह शेर बोलता है अरे नहीं नहीं, ये जंगल भी मेरा ही पार्ट है, इस जंगल की रक्षा करना मेरा दायित्व है, और उन्होंने मेरी माँ और मेरे बेटे को पकड़ लिया था, इसलिए मुझे उनको सबक सिखाना पड़ा। तब वो जंगल के सारे लोग उसे इस जंगल का राजा घोषित कर देते हैं। वो बोलते हैं अब आप इस जंगल की रक्षा करिएगा, इस जंगल के राजा आप हैं। इस तरह से ये इस जंगल में सुख शांति फिर से आ जाती है और वह जंगल का राजा बन जाता है। इस तरह से इस कहानी का हैप्पी एंडिंग।